बलात्कार एवं हत्या करने वाले आरोपी को रीवा जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल पहले 2016 में रीवा के गुड़ थाना अंतर्गत आरोपी रामजियावन प्रजापति 22 वर्ष द्वारा मृतका के घर में उसके अकेले होने का फायदा उठाकर घर में अत्याचार करके जबरन उसके साथ बलात्कार किया गया था। और इस प्रक्रिया में जब मृतका के द्वारा घटना का विरोध किया गया तब आरोपी ने वहां पड़े लकड़ी के बैट एवं हंसिया से उसकी हत्या कर लाश को नदी के किनारे फेंक दिया, जिसे सुबह गांव वालों ने देखा और गुड़ पुलिस को सूचना दी थी, जिस पर पुलिस ने घटना के संबंध में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया था। उस मामले में विचारण पश्चात आज दिनांक को न्यायालय में महिमा कछवा विशेष न्यायाधीश पास्को रीवा द्वारा विशेष लोक अभियोजन पास्को रीवा रविंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी रामजियावन 25 वर्ष को आजीवन कारावास और 28,000 रुपए की सजा सुनाई गई है। सर, हत्या और दुष्कर्म में एक आरोपी को सजा हुई है। जी जी। मामला कब का है? आज सुश्री महिमा कछवा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय से आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति को धारा 449, 450 और 376 और 302 में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई गई। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 5 धाराओं में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और कुल 22,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 449 में 8 वर्ष की सज़ा और 2,000 रुपये, 2,000 रुपये की सज़ा सुनाई गई। धारा 450 में 8 वर्ष की सज़ा और 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। धारा 376(2)(f) में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। बलात्कार के 3 अलग अलग मामलों में, जो कि 376(2)(f), 376(2)(i) और 376(2)(j) में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ये मामला गुड़ थाना का है। एक्चुअली क्या है, पॉक्सो में विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, इसलिए मैं इंटेंशनली ग्राम का नाम नहीं बता रहा हूँ। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। घटना दिनांक 1/12/2016 को आरोपी रामजियावन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जब विक्टिम अपने घर में अकेली थी, उस समय गया और घर के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास करते हुए विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। और जब उसे लगा कि विक्टिम चिल्लाएगी और इसके संबंध में बाहर बताएगी, तो उसको वहीं पड़े बैट और हंसिये से उसकी हत्या कर दी। मामला बड़ा संगीन था और हत्या करने के पश्चात वो बाहर लाश फेंक दिया। काफ़ी ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी। इन्वेस्टिगेशन तत्कालीन थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह चौहान के द्वारा की गई और इसमें काफ़ी कम एविडेंस भी थे। मामले में डीएनए नहीं कराया गया था और इसके बावजूद जब चालान पेश हुआ दिनांक 13/1/2017 को, जब न्यायालय में चालान पेश हुआ, उस समय मेरे डीपीओ श्री संजीव श्रीवास्तव सर इसमें काफ़ी अच्छे से पैरवी कर रहे थे। जब मैं आया, मैंने देखा कि मामले में डीएनए नहीं है। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए का आवेदन दिया, जिससे कि ये पता चल सके कि जो एक्चुअली रेप हुआ था वो रेप आरोपी के द्वारा ही किया गया था, किसी और के द्वारा, क्योंकि और ऐसे कोई आई विटनेसेस नहीं थे जो घटना का समर्थन कर रहे थे। हमारे पास केवल और केवल एक ही साइंटिफिक एविडेंस था, जो माननीय न्यायालय ने मेरी आवेदन को स्वीकार करते हुए डीएनए परीक्षण का आदेश दिया था और डीएनए में आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ये केस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो कन्विक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से डीएनए के बेसिस पे ही कन्विक्शन हुआ है। इसमें किसी ने घटना होते देखा नहीं था और मेडिकल एविडेंस और डीएनए के बेसिस पे कन्विक्शन कराया गया इसमें। और जो सेक्शन 27 के मेमोरेंडम में डिस्कवरी हुई थी और डीएनए के बेसिस पे माननीय न्यायालय ने मेरे आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हुई और उनको लगा कि प्रोसिक्यूशन ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चयन को पूरी किया है और उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी को
सजा दी। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 5 धाराओं में माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा दी है। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और विक्टिम के परिवार वालों को, क्योंकि मृतिका तो मर गई, उसके परिवार वालों को अपील अवधि पश्चात 10,000 रुपये के कंपनसेशन 10,000 रुपये का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो मृतिका की उम्र 14 साल थी जब उसकी डेथ हुई, तो वह 14 वर्ष की थी। और इसमें मेरे डीपीओ संजीव श्रीवास्तव सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उनके ही मार्गदर्शन में मेरे द्वारा इसमें कन्विक्शन कराया गया है। नाम और पद बता। रविंद्र सिंह, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो।